हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि भारतीय संविधान हमने पहले भी पूरा पढ़ा दिया है आपको, आप देखेंगे पुरानी प्लेलिस्ट में। तो संविधान मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन अब ये हम उसकी नई कक्षाएं फिर से प्रारंभ कर रहे हैं पॉलिटी की यानी कि संविधान की, इसलिए चूँकि हो सकता है कि उस टाइम पर कुछ चीज़ें छूट गई हों या कुछ हमें अपडेट करना है इस टाइम पर, तो इसलिए हम इसको फिर से क्लास रन कर रहे हैं। और ये क्लास आपको हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, ऐसा नहीं जैसे पहले पढ़ाया था ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। जो मेन टॉपिक आपके हैं, ठीक है, वो हम फोकस करेंगे। जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में प्रश्न आता है, या जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम उनको टच करेंगे। जैसे कि जीएस की कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है, मतलब कि टॉपिक वाइज, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का, जो भी हो, टॉपिक वाइज आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो वही हमारी जो है स्ट्रेटजी है कि बाकी आपको नोट्स तो पूरा मिला हुआ ही है, उसे आप पढ़ें, उसको रिवाइज करें। और जो मेन टॉपिक हैं जीएस के या हिंदी के या करंट अफेयर्स के, उनको हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, ताकि आपको भली भांति चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। और चूंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी हो, या जो भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, या टेट है, सीटेट है, जो भी अन्य परीक्षाएं हैं, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। दूसरा, आपसे एक हम सुझाव या सजेशन भी चाह रहे हैं, और आपके सुझावों का स्वागत है। हम ये आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप जो है किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जीएस में किन किन टॉपिक को या किस विषय को, या उसको किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पूरे विषय को एक साथ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपना इसमें कुछ बहुमूल्य सुझाव हमें देंगे तो हम उसके अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और अपने जो हमारा शेड्यूल है हम उसी हिसाब से उसको सेट करेंगे। कि चूंकि देखिए, पढ़ना हमको है और पढ़ाना आपको, पढ़ाना हमको है और पढ़ना आपको है, ठीक है। तो जब तक हम लोगों में आपस में सामंजस्य और ट्यूनिंग नहीं होगी, पता चले कि हम कुछ पढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने कमेंट करें, बताएं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक। मुख्य परीक्षा की कक्षाएं हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। निबंध वाला वीडियो दिया था हमने कि निबंध कैसे लिखा जाए, ठीक है। और भी निबंध पर वीडियो हम देंगे, कुछ निबंध आपको लिखकर बताएंगे। पत्र लेखन पर वीडियो जल्दी ही आएंगे, ठीक, हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। टेलीग्राम पर जाकर के डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं कहिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए डीपी एडुकेयर, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर आप जाएंगे। टेलीग्राम ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, या हो सकता है पहले से डाउनलोडेड हो, वहाँ पर सर्च करेंगे डीपी एडुकेयर, ठीक। और नीचे ऑप्शन आएगा आपका ज्वाइन का, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें क्या है ना कि हम डेली आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देते हैं, उनका सोल्यूशन भी होता है, और ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको हम डेली करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है पूरी तरह से। और ये 10 क्वेश्चन आप डेली कंप्लीट करेंगे तो महीने में आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 300 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, मतलब साल भर में 360 प्रश्न, काफ़ी बड़ा अच्छा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है, हमारे जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बैच चल रहा है ऑलरेडी, और नए बैच भी जल्दी प्रारंभ होते रहते हैं। हर हफ्ते लगभग कोई ना कोई बैच प्रारंभ हो जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी, आरओ के लिए, और पीसीएस के लिए भी, पीसीएस 2023, आरओ 2023 या 22-23, खंड शिक्षा अधिकारी 2022-23। तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का कंबाइंड बैच चल रहा है। नंबर 6393350769, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और
मैं जो बात हमेशा आपसे कहते आया हूं, आज फिर कहूंगा, वही रिपीट करूंगा कि आप चाहे बीओ की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ कर रहे हैं, प्री कम मेंस लेकर की ही चलिए, क्योंकि प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। प्री कम मेंस अगर आप पढ़ेंगे और अभी से तैयार करके चलेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा देते समय कोई परेशानी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्री कम मेंस तैयारी आप करके चलें। तो इस नंबर के माध्यम से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं संपर्क करके हमारे संस्थान से। आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान के भाग, तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल संविधान है उसमें थे हमारे 395 अनुच्छेद। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रहे कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो अनुसूची वाला एक वीडियो आपको हम अलग से देंगे जिसमें सारी आपकी 12 अनुसूची होंगी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई वो भी आपको अनुसूची वाले में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ जानिए कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में ये 12 हो गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो इस समय ये अनुच्छेद हमें लग रहा कम से कम 450 से प्लस तो हो ही गए होंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे तो नेट पे आपको 444 मिलेगा, कहीं आप देखेंगे 470 मिलेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, कहीं 490। ठीक है, मतलब कि लगभग 450 से ऊपर। लेकिन मूल अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 395 ही हैं, 395 ही हैं, उसमें संशोधन होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन तो उसमें जो है उसके भाग उपभाग ये जुड़ते रहते हैं, तो इस तरह से वो अनुच्छेद जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं इसमें। चलिए, तो पहले भाग में क्या है ये देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि संघ हमारा केंद्र है और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा केंद्र है, संघ है जो हमारा भारत है। ठीक, तो ये इसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक विस्तार है, कितने राज्य वगैरह हैं, ये सब इसमें भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको 22 के 22 भाग बताएंगे रिवीजन के लिए, लेकिन हमारा मकसद ये कि हम आपको उन भागों को हिंट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 22 के 22 नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो सीधे सीधे प्रश्न आता, कभी कभी मैचिंग मिलान करने वाला, सूची 1 को सूची 2 से अनुसूची मिलान कीजिए, भाग इधर दिए रहेंगे, इधर आपकी जो इसका उसमें क्या है तो आपको मिलान करना रहेगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने आपको देखिए, भाग 1 इंपॉर्टेंट है, भाग 2 इंपॉर्टेंट है, भाग 3 मूल अधिकार जिसमें है। ठीक, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक, और एक भाग 4 का है, ध्यान रखिएगा कितना भाग 4 का है, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य है। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का ये मिलान करने को आता है, पूछा जाता है। हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10 थी ये। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको जोड़ा गया था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये मूल संविधान में थे नहीं। पहली बात ये समझिए कि जो मूल कर्तव्य यानी कि भाग 4 का, ये 4 का जो है ये मूल संविधान में था ही नहीं। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक, और जब जोड़ा गया तो तब उस समय संख्या कितनी थी? 10 थी, यानी कि 10 मूल कर्तव्य थे। कब? 1976 में, जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन और हुआ 86
96 संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2002 में ये हुआ है। इसके माध्यम से एक मूल कर्तव्य को और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 11 यानी कि 11 हो गई है। ठीक, तो ये जो है चीज जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में भाग 4 का नहीं था, यानी कि मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। संख्या थी उस समय 10। फिर एक जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, तो अब संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लाते हैं भाग 5। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो पिछले भाग 1, 2, 3, 4 का तक इंपॉर्टेंट थे, भाग 5 का ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लाइट हो गया है पेन, येलो कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका यानी कि जो केंद्र हमारा है कार्यपालिका है, ठीक है, यानी जिसको हम संसद वगैरह कहेंगे। जैसे कि इसमें कार्यकारी शक्तियां, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि चीजें मतलब भाग 5 में आती हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट भाग 6। ठीक, इसमें राज्यों की, जैसे कि वहां पर भाग 5 में क्या था? केंद्र की कार्यकाल संघ की कार्यपालिका थी। भाग 6 में आपकी आती है राज्यों की कार्यपालिका, इसमें सामान्य नियम, कार्यकारी शक्तियां, राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कहां पर आ गया? भाग 5 में। लेकिन हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं तो वो किसमें है? भाग 6 में है आपके। इसके बाद आते हैं हम लोग भाग 7 पर, ठीक है। तो भाग 7 में क्या है इसको समझिए। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे। अब पहली अनुसूची में जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, उसमें पहली अनुसूची में क्या है? राज्य हैं, ठीक है। तो पहली अनुसूची के भाग ख में, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। पहली अनुसूची भाग ख के राज्य शामिल थे, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन 1956, कौन सा? 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 द्वारा, कौन सी धारा? 29 द्वारा इस भाग को समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि भाग 7 अब संविधान में नहीं है, निरसन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। कब? 1956 में, यानी कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की धारा 29 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। अब देखिए, जो पहली अनुसूची के अनुसूची का जो भाग ख था उसमें कौन कौन से राज्य थे, ये आपको मतलब कहीं रेयर चीजें मिलेंगी। तो उसकी जो भाग ख के राज्य हैं वो देखिए, इसमें थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ राज्य, इसको हम कहते हैं पेप्सू। पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ राज्य पेप्सू था। राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर, कोचीन। तो ये पहली अनुसूची के भाग ख में इतने राज्य शामिल थे। फिर क्या हुआ? ये सब रियासतें जो है मर्ज हो गई एक दूसरे में। ये सब क्या है? ये सब राज्य थे या रियासतें थी तो एक दूसरे में मर्ज हो गई। तो इसलिए पहली अनुसूची के भाग ख में जो राज्य शामिल थे, तो इसलिए ये पूरा का पूरा भाग ही समाप्त कर दिया गया। अब ये संविधान में नहीं है। क्लियर? भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। संघ में कितने जो संघ का राज्य क्षेत्र है केंद्र का कहां तक फैला हुआ है वो है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट भाग आता है 9, ठीक। जो भाग 9 है आपका, उसमें क्या है? पंचायतें हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग, ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतें इसमें हैं और इसके 2 उपभाग और भाग 9 का और भाग 9 खा। 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं और
9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। कौन सा? भाग 9 खा, जिसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज हैं। और 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। 9 में क्या है, पंचायतें हैं। ध्यान रखिएगा, पंचायतें कहाँ पर होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम कहाँ पर होते हैं, शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो ये जो है भाग 9 का खा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं भाग 10। इसमें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि जिसको हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आरओ हो, पीसीएस हो, इन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, केंद्र राज्य संबंध किस भाग के अंतर्गत है। ठीक है। इसके बाद भाग 12 आपका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग 14 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 14 इंपॉर्टेंट है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे हमारी जो सिविल सेवाएं हैं, यूपीएससी या यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, संघ एवं राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उनके बारे में भाग 14 में वर्णन किया गया है। 14 का में क्या है, अधिकरण है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 14 और 14 का दोनों इंपॉर्टेंट है। 15 में आपका है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया बताई गई है। 17 में आपका है राजभाषा, इंपॉर्टेंट है। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 16 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 14 का 15 और भाग 17 राजभाषा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। और 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, जिसमें आपातकाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 है प्रकीर्ण या विविध है, कुछ ऐसी मल्टी वो मिसलेनियस है। भाग 20 संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे जम्मू कश्मीर जो 370 वगैरह था ना, तो ये सब जो कहाँ पर दिए गए थे, भाग 21 में तो खैर खत्म ही हो गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन आदि हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको भाग है, जो रेड दिखाए गए हैं, जो रेड मैंने दिखाए हैं और जो मैंने आपको टिक करके बताए हैं, वो सारे के सारे भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। संविधान के भाग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ाना है, थोड़ा आप लोग भी कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएं और आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग लाइक भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।